हमने बिना 28 से बैठे हुए नहीं जी। आपका क्या आश्वासन मिला? कर रहे कुछ नहीं कर रहे ये लोग। धरना पे ही रहेंगे, हम नहीं हटने वाले हैं। सरकार ये बात जान ले, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं सरकार। हमारी बात मानिए, अभी करो और जेंट करो, एलआरसी परमानेंट करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं राजेंद्र। कुछ विजुअल हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए जरा किस तरह से गहमा गहमी है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर। दरअसल आज जेपी नड्डा आ रहे हैं, पटना पहुंचना है उनको और आज बैठक है कोर कमेटी की यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। और इस बाबत जो है ये सारे मंत्री या बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो यहाँ मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं एक एक करके। लेकिन इस भीड़ में आप देख सकते हैं कि कौन कौन यहाँ पे क्या कुछ मांग को लेकर यहाँ पहुंचा है। संविदा कर्मी की खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और वही संविदा कर्मी आज यहाँ पहुंचे हैं, मांग कर रहे हैं। हालांकि हम कुछ और विजुअल दिखा रहे हैं जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी इन लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। हालांकि भीड़ की वजह से ये तस्वीर हम पीछे से ले पाए हैं, आगे से हम नहीं ले पाए हैं, लेकिन कुछ बातें जो है वो हम सुनवाते हैं, आप सुनिए उसको। एक बार हम लोग मंत्री जी को कहेंगे कि लोगों के साथ बैठ के वार्ता करें। तो क्या लगता है कि आपने जो बातें की है इससे ये लोग तैयार है, सहमत है? हमने आग्रह किया है, हमने कहा कि वार्ता और संवाद से व्यवस्था बनती है, हंगामा से व्यवस्था नहीं बनती है। उसके बाद हम सीधी बात करेंगे यहाँ जो मौजूद जो अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस वजह से ये हंगामा यहाँ खड़ा कर रही है, क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, क्या बातें हुई। बस वो आश्वासन दिए हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोले हैं कि अगले कैबिनेट की बैठक में हम मंत्री जी से बात करेंगे। लेकिन हमारे मंत्री जब अंदर आए हुए तो अभी भी तो वो बात कर सकते हैं ना, तो वो क्यों नहीं कर रहे? बस सिर्फ आश्वासन दे रहे। झूठा आश्वासन देने का क्या फायदा? क्या लगता है, उम्मीद जाग रही है इन लोगों से? अभी आश्वासन दे रहे, जब तक वो काम करके नहीं बताएंगे कैसे उम्मीद जागेगा? हम लोग बस ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वो नहीं पूरा करेंगे। कुछ दिन पहले ही लाठी चार्ज भी हुआ था, कुछ दिन पहले ही, तो क्या लग रहा है? उसको लाठी चार्ज नहीं, उसको दमन की नीति बोला जाता है। अगर हम अपनी बातें रख रहे हैं तो डिपार्टमेंट क्या करती है, प्रशासन के द्वारा हम लोगों के ऊपर लाठी चलाई जाती है और लाठियां ऐसे चलाई जाती है, सर पे डायरेक्ट वार किया जाता है। महिलाओं के द्वारा पुलिसकर्मी जो है को धक्का मुक्की करते हैं। यही आपका सुशासन है? ऐसे ही चलाइएगा लाठी आप, या किसी का मार के सर फाड़ दीजिएगा। अभी माननीय मंत्री जी आए थे, वो हम लोग को आश्वासन देकर गए कि सोमवार को मंगलवार को मीटिंग करेंगे। एक महीना तक कहाँ है सर? जब आपके पास हम लोग अपना मांग पत्र दिए थे तब कहाँ सोए हुए थे आप? अभी जब घेराव किए तभी बोल रहे कि बात करेंगे। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको अपना डिमांड चाहिए। हमारी मांगे मानिए और साथ में जितने बर्खास्त कर्मी उनको पुनः सेवा बहाल कीजिए, बस इतना है। उप मुख्यमंत्री महोदय बात किए आप लोगों से, क्या लग रहा है? हम सर ऐसा आश्वासन हमको शुरू से ही मिलता आ रहा है। जब भी हम लोग मंत्री के बनाते थे बोलते थे ठीक है विचार कर रहे हैं, ठीक है बात करते हैं, ठीक है बैठक करते हैं। आज भी तब वही बोले हैं कि ठीक है सोमवार को बैठक करेंगे। कल को सोमवार को नहीं कीजिएगा, कल को आचार संहिता लग जाएगा, हमारा तो खत्म हो जाएगा। अभी फिर हम कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग एक महीने धरने बैठे हुए हैं। हमारे घर वाले को क्या बीत रहा है कि हमारे बाल बच्चे को पढ़ाए हैं, लिखा है और मेरा लड़का हमें लाठी खा रहा है, मार के सर फोड़ दिया, उसको 20 से ज्यादा टाके पड़े हैं, उसका मानसिक तंत्र खराब हो गया। वो भी क्या करेगा? अभी हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारी मांगों पर सहानुभूति पर विचार कीजिए और हमें एक साथ एक लेटर पे हमको पुनः सेवाएं बहाल कीजिए। 5-6 लड़कियां अंदर गई हैं बातचीत करने के लिए, क्या उम्मीद है? पिछली बार भी 2 दिन पहले भी जब हम लोगों पर लाठियां चली थी तो हम लोग 5 से 6 डेलीगेशन टीम अंदर गया था, लेकिन क्या बोला गया था 2 घंटे के अंदर में कुछ ना कुछ होगा। कुछ आज तीसरा दिन है, 72 घंटा ज्यादा हो गया, अभी तो कुछ नहीं मिला हुआ। हम कैसे विश्वास कर ले आप पे कि आप सोमवार को समय दिए हुए उसमें कुछ हमारे बढ़िया होगा? हमने बिना 28 से बैठे हुए नहीं जी। आपका क्या आश्वासन मिला? कर रहे कुछ नहीं कर रहे ये लोग। बस समय और कुछ नहीं। हमारी बात मानिए, अभी करो और जेंट करो, एलआरसी परमानेंट करो। अभी से बात हुई, अभी आप खुद बातचीत सरकार तानाशाही हो गई है, बस सहानुभूति दे रही है। जब संजय सर हमारे विभाग के मंत्री अंदर आए हुए तो क्यों नहीं बात करवा रहे? आप ही सोच लीजिए,
जब सर को ये कह रहे कि कैबिनेट के बाद हम उनसे मिलवाएंगे, अभी क्यों नहीं मिलवा रहे हैं आप बताइए। हम यही जवाब उनसे लेना चाह रहे हैं। जब हमने ये सवाल किया तो सर चले गए, क्यों गए भाई? आपको सवाल का जवाब देकर जाना चाहिए ना कि हाँ भाई आप हमें सेटिस्फाई कर देते, हम चले जाते यहाँ से। पर आप तो सेटिस्फाई नहीं ना किए, आप बोले कि कैबिनेट की बात करें। भाई कैबिनेट होते जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, हम लोग बैठे रह जाएंगे, आप लोग लाठी लगाते जाइएगा। बस ये तानाशाही सरकार हो गई है। ये बिहार की बेटियों के लिए कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है। ये सिर्फ बातें करते हैं। बस एक तरफ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमें लगता था कि जंगल राज खत्म हुआ, इनकी सरकार आई है, कहीं हमारे लिए कुछ अच्छा, और नहीं कुछ अच्छा हो रहा है। जब हम लोग ना रोड पे आकर लाठी खा रहे ना, तो आज ना खुद में रोना आ रहा है ना इस बात का सोच के कि हम लोग इस दिन के लिए पड़े थे कि सरकार हम लोग को ऑर्डर दे के मार खिलवा। अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? धरना पे रहेंगे, नहीं हटेंगे। धरना पे ही रहेंगे, हम नहीं हटने वाले हैं। सरकार ये बात जान ले, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं सरकार। तो भाई ये जो बच्चियां हैं बिहार की, ये कह रही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। निश्चित तौर पे जो डिमांड है और बातें हो रही है वो आगे कुछ नया आयाम जरूर लिख सकता है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके लिए कुछ सोचे, पॉजिटिव सोच रखी है और उसके बाद क्या कुछ निर्णय लेती है इनको नौकरी पे फिर से लाने के लिए। ये बातें भी हम आपको बताएंगे जैसे ही हम तक कोई पॉजिटिव जानकारी या कोई भी जानकारी पहुंचती है, उसके बाद हम तुरंत आपसे साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।